हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का पार्ट 3, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने मेंडल के प्रयोगों को डिस्कस किया था और पार्ट सेकंड में हमने एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि एक संकर संकरण जो प्रयोग किया था मेंडल ने, उसमें एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में इसके टोटल प्रभावी और अप्रभावी 7 लक्षण पढ़े थे। यानी इस वगैरह क्वेश्चन भी दिया था कि मेंडल ने कुल कितने लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था, तो 7 लक्षणों को लेकर किया था। ये सब डिस्कशन मैंने पार्ट फर्स्ट में किया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो द्विसंकरण का मतलब क्या होता है? एक संकरण में एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया था, तो द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक है, जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी कि जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो हम जैसे कि मान लीजिए 2 लक्षण कौन कौन से लिए? लक्षण हुआ, एक लक्षण होगा प्रभावी और दूसरा होगा अप्रभावी। तो लक्षण में एक तो ले लेते हैं बीज का आकार, और दूसरा ले लेते हैं बीज का रंग। दूसरा क्या ले लेते हैं? बीज का रंग। ठीक है, तो आकार क्या हुआ बीज का? गोल। इसका अप्रभावी लक्षण क्या हुआ? झुर्रीदार। इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, और रंग कैसा हुआ? यहाँ बीज का रंग हुआ पीला और इसका अप्रभावी क्या हुआ? हरा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मेंडल ने 2 लक्षणों को लेकर जो प्रयोग किया था उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। पहला लक्षण हमने लिया बीज का आकार और दूसरा लिया बीज का रंग। बीज का आकार क्या लिया हमने? गोल और झुर्रीदार। और दूसरा क्या लिया? पीला, रंग उसका हरा। यानी जो गोल था उसका रंग कैसा था? पीला था, और जो झुर्रीदार था उसका रंग कैसा था? हरा था। ठीक है, अब चलिए इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, यानी गोल और पीला, इसका क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा? झुर्रीदार, हरा। ठीक है, झुर्रीदार, हरा। तो गोल के लिए जो जीन होता है वो क्या होगा? RR, यानी राउंड। और पीले के लिए क्या होगा? Y। ठीक है, अब ये प्रभावी लक्षण है तो इसको हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी का हम स्मॉल लेटर लिखेंगे, RR, स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है, तो ये क्या हो गए? पेरेंट सेल हो गए, जनक हो गए। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से जैसे RY ये बना और इधर RY ये बना। ठीक है, अब इन दोनों का जब क्रॉस कराया जाएगा तो R का क्रॉस R के साथ होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल R, स्मॉल r। Y का क्रॉस स्मॉल y के साथ होगा तो कैपिटल Y और स्मॉल y। यानी जो F1 जनरेशन में बना वो बना कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो कैपिटल R किसके लिए था? गोल के लिए। और कैपिटल Y किसके लिए था? पीले के लिए। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो पौधा बना वो कैसा बना? गोल और पीला बना। ठीक है, पार्ट सेकंड में हमने डिस्कशन किया था
प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, जिसमें हमने 2 नियम एक संकर संकरण के अंदर पढ़ लिए थे। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब 2 जीन एक साथ उपस्थित हो और जिसमें प्रभावी जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करे और प्रभावी नहीं, उसको प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रभाविता का नियम कहते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आर ने, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ने अपना लक्षण प्रदर्शित किया, क्योंकि वो क्या है? प्रभावी जीन है। ठीक है, तो इसमें जो पौधा बना वो कैसा बना? गोल और पीला बना। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इसके बाद मेंडल ने ये जो F1 जनरेशन आई, इसका स्वपरागण होने दिया। क्या होने दिया? स्वपरागण होने दिया। यानी कि प्रभावी लक्षण कैपिटल आर व स्मॉल वाई की उपस्थिति होने के कारण F1 जनरेशन में जो पौधे बने वो कैसे बने? गोल और पीले बने। तो आगे मेंडल ने सोचा कि जो झुर्रीदार और हरे पौधे थे उनका लक्षण क्या हो गया? छिप गया। तो उनके लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनका स्वपरागण किया जाए, जिससे आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इन दोनों का जब स्वपरागण कराते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हम क्या देख रहे थे कि F1 जनरेशन में मेंडल ने स्वपरागण कराया। तो F1 जनरेशन में क्या बना हमारा? ठीक है, इसको हम मान लेते हैं मेल, इसको हम मान लेते हैं मेल और इसको मान लेते हैं फीमेल। ये दोनों मेल और फीमेल के सिंबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है? अब ये यहाँ पे बन गया जनक। जनक 2, जनक 1 तो वहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेंगे? इसके युग्मक बनेंगे। अब ये जो F1 जनरेशन, ये सॉरी स्वपरागण जब कराया तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी आ सकता है, कि जब 2 अप्रभावी जीन एक साथ उपस्थित हो तो उनमें युग्मक जो है वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, n इजिकल टू क्या होता है? n इजिकल टू होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है, हेटेरोजाइगोसिटी। तो हेटेरोजाइगोसिटी मीन्स क्या होता है? विषम युग्मजता, यानी कि विषम युग्मजता की संख्या कितनी है। तो विषम युग्मजता कितनी है? यहाँ पे हमारी 2 है, यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर का प्रभावी क्या हुआ? प्रभावी स्मॉल और कैपिटल वाई का, ये दोनों क्या है? एक दूसरे क्या प्रभावी है। तो विषम युग्मजता कितनी है? हमारे पास 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? 2 की पावर n, 2 इजिकल टू n इजिकल टू कितना है? 2। तो 2 की पावर 2, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4। तो युग्मक जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, अब विषम युग्मजता और समयुग्मजता क्या होती है? पहले इसको समझिए। विषम युग्मजता वो होती है जहाँ दोनों जीन असमान हो, जहाँ पे दोनों जीन असमान हो। जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों असमान है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों असमान है। तो ये क्या है? 2 है। ठीक है, और समयुग्मजता जहाँ पे दोनों जीन एक समान हो, जैसे कि पिछले में हमने लिया था कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये क्या है? समान है। जैसे पिछले में भी हमने टॉल को जब लिया था, लंबे पौधे या क्रॉस बोनी पौधे के साथ कराया था, तो हमने टी को लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनेंगे? इसके साथ कराएंगे आर वाई, फिर इसके साथ कराएंगे, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही इधर बनेगा।
आपस में क्रॉस कराया जाएगा। जैसे इसका क्रॉस होगा इसके साथ, इसका होगा इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इस तरीके से क्रॉस कराएंगे। तो जब इस तरीके से क्रॉस कराया जाता है तो वहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर बनते हैं? 16 बनते हैं, 16। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 16 स्क्वायर बनाऊंगी तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, कौन सा किसके साथ क्रॉस करेगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर मेथड। तो पुनेट स्क्वायर मेथड जो है उसको किसने दिया था? इसकी खोज रेनॉल्ड सी पुनेट ने की थी। उन्हीं के नाम के आधार पर इसको पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे 4 युग्मक बने थे कौन कौन से? ठीक है, ये मेल और एक फीमेल से वैसे ही बना था। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, पुनेट स्क्वायर की टेबल होती है। यहाँ पे एक को हम मानेंगे मेल और एक को मानेंगे फीमेल। ठीक है, तो मेल फीमेल मानेंगे। आगे मैंने आपको मेल फीमेल का सिंबल बताया था, तो उसमें मैंने ये एरो नीचे बना दिया था, तो आप थोड़े कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, गलती से हो गया था। यानी कि इसके 4 सिंबल कौन कौन, 4 युग्मक कौन कौन से थे? और वैसे ही इसकी से। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनका आराम से हम क्रॉस करा सकते हैं। तो पहले इस आर का इस आर के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, फिर वाई का वाई के साथ कराएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ऐसे ही फिर इस आर का इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस आर का स्मॉल आर के साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम किसका करेंगे? कैपिटल आर का कराएंगे स्मॉल आर के साथ और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या है, जो भी कैपिटल होगा उसको हम आगे रखेंगे, चाहे हम क्रॉस किससे करा रहे हैं? स्मॉल से करा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, अब ऐसे इधर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऐसे इधर करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका कर लेती हूँ मैं साथ के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आया समझ में? यानी कि आर का आर के साथ और वाई का वाई के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो हमारे टोटल कितने जीन बनते हैं? 16। 4 4 दूनी 8 4 3 4 चौक 16, टोटल 16 बनते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं इसको? पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये किसने दिया था? रेनॉल्ड सी पुनेट ने। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें निकालना है
फिनोटाइप। और अब ये कौन सी जनरेशन बनी पहले ये बताइए? ये बनी F2 जनरेशन। F1 का ही तो हमने स्वयं पर कराया, तो ये F2 जनरेशन बनी। तो F2 जनरेशन में कुल कितने पौधे बने? 16। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है फिनोटाइप और जीनोटाइप। मैं ऊपर इसको साफ कर देती हूँ। लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात को क्या कहते हैं हम? फिनोटाइप रेशियो। तो जो फिनोटाइप रेशियो होगा, फिनोटाइप रेशियो, उसको हम कैसे निकालते हैं फिनोटाइप रेशियो को? यानी कि हमें देखना है ऐसे कौन से जीन है जिसमें गोल यानी कैपिटल वाई और कैपिटल आर बना, जिसमें लक्षण गोल और पीला बना। अच्छा, तो अब हम फिनोटाइप रेशियो जब निकालते हैं तो उसके लिए हमें देखना होगा, यानी कि पहले आप ये देखिए कि हमने इसमें 4 जीन लिए थे। ठीक है, ये किसके लिए है? गोल के लिए। ये किसके लिए है? पीला। ये क्या है? झुर्रीदार। और ये क्या है? वाई, हरा। ठीक है, तो अभी हम इसमें से वो लक्षण निकालेंगे जो गोल और पीले हैं, यानी ऐसे लक्षण जो कैपिटल आर हो और कैपिटल वाई हो। तो 1 2 3 4, चारों में कैपिटल आर कैपिटल वाई है। 5, इसमें वाई नहीं है। 6, इधर 7 8 9, तो टोटल जो 9 थे उसमें बने गोल और पीले। ठीक है, अब हम ऐसे पौधे देखेंगे जो क्या है? गोल है और झुर्रीदार है। पीले नहीं देखेंगे, गोल है और झुर्रीदार है। तो जिसमें क्या होना चाहिए? जो कैसे होने चाहिए? सॉरी, झुर्रीदार नहीं, जो गोल हो और हरे हो, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला कौन सा है? एक तो ये हो गया। ठीक है, एक इधर भी है कैपिटल आर स्मॉल वाई, 2 हो गए। एक इधर कैपिटल आर है सिर्फ, इधर इधर स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया 3। ठीक है, तो टोटल 3 बने हमारे ऐसे गोल और हरे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हमारे झुर्रीदार और पीले कितने बने। झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार के लिए क्या होगा? स्मॉल आर, और पीले के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, तो अब जिन जो हो गए उनको तो हम करेंगे ही नहीं इंक्लूड। ठीक है, तो इधर देखेंगे ये सिर्फ 4 बच्चे हैं, इसमें कौन कौन से हैं? तो हमें क्या देखना है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला क्या है? एक केरा, दूसरा केरा और तीसरा केरा। तो टोटल 3 बने, वो क्या बने? पीले और झुर्रीदार। अब रह गए झुर्रीदार और हरा, तो वो बना सिर्फ 1। कौन सा बना? 1। तो हमारा जो फिनोटाइप रेशियो निकला वो लिखना 9:3:3:1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने बने? टोटल 16 बने। इनका काउंटिंग करें तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 9 कौन से देखे? 9 बने जिसमें से गोल और पीले। ठीक है, 3 बने इसमें से गोल और हरे, 3 बने उसमें से पीले और झुर्रीदार, 1 बना झुर्रीदार और हरा। ठीक है, अब दूसरा जो है जीनोटाइप, वो क्या होता है? जीन प्रारूप अनुपात, यानी उसमें हम लोग को क्या बताना है? जीन को देखकर बताना है। तो ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ जीन प्रारूप अनुपात निकालने का, क्योंकि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ पहले, तो वो आप देखिए। उसके बाद आप मुझे जीनोटाइप और फिनोटाइप में बता चुकी हूँ। जीनोटाइप आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ एक बार कि जब हम जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे जीनोटाइप रेशियो में हम एक एक जीन को देखेंगे। तो पहला जो जीन बनेगा वो हमारा 1 बनेगा और दूसरा बनेगा 2। ठीक है, अब 1 कैसे बनेगा ये देखिए। तो इसमें से हमें ऐसा जीन देखना है जिसमें दोनों में कैपिटल, पहले में क्या है? दोनों में कैपिटल आर है और दोनों ही कैपिटल वाई है। अब इसमें ऐसा कोई और पौधा बना जिनके लक्षण इस तरीके के हो। देखिए, इसमें एक स्मॉल वाई है, इसमें एक स्मॉल आर है, इसमें दोनों है स्मॉल, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो हमारा एक पौधा ऐसा बना जिसके जीन दोनों ही प्रभावित थे, यानी दोनों क्या थे? गोल थे और दोनों ही पीले थे। तो ये क्या बना? सिर्फ एक बना। अब दूसरा हमें ऐसा देखना है। ठीक है,
दूसरा क्या देखना है, जिसमें कैपिटल आर हो एक और एक कैपिटल वाई हो, ठीक है, यानी कि नहीं जिसमें क्या हो, दो कैपिटल आर हो और एक स्मॉल वाई हो, यानी कि इसके जैसा। यहाँ पे अगला क्या है, हमारे दो कैपिटल आर है, एक स्मॉल वाई है और एक कैपिटल वाई है। तो ऐसा कोई और है इसमें जिसमें ऐसा सेम टू सेम हो, तो वो इसके अपोजिट साइड में है, पीछे दोनों कैपिटल आ रहे हैं, इधर भी दोनों कैपिटल आ रहे हैं, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कि ये दोनों है, ठीक है। तो इसका हो गया 2। इसी तरीके से आपको अगला देखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो इसके जैसे आपको कहाँ मिल रहे हैं, जैसे एक ये है एक ये है, ठीक है, और भी देखिए इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्या निकालना है, इसको जीनोटाइप रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है। अब मेंडल ने कुछ नियम दिए थे जिसके बारे में हम डिस्कस पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आप जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू।